क्या देख रहे हैं आप? इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक है और एक्सप्रेसो ट्यून इन कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और आज का दिन मुल्क की सियासी तारीख का बहुत बड़ा दिन है। ये अरमिला हसन है। हाँ, तो मैं अपना नाम खुद नहीं बता सकती। मेरा नाम है हरमिला हसन जी। आज मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिन है कहेंगे। सुबह से हमारे ऑफिस में भी शोर मचा हुआ था और हम भी आपस में यही सोच रहे थे कि क्या आज पूरा दिन डिस्कशंस होने वाली हैं और ये बड़े दिन पे जो जो खबरें होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों शेयर करते रहेंगे, चूंकि होता ही है कि उमूमी तौर पर आपका एक माइंड बना होता है कि आज आपने मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करनी है। लेकिन आज चूंकि सारी दुनिया तो नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया भर में जो पाकिस्तानीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो पाकिस्तानीज़ हैं, दे वांट टू टॉक अबाउट सेनेट। आज सेनेट का इंतखाब हो रहा है और यही आज की हमारी बड़ी खबर भी है। इस हवाले से हम बात करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसमें, चूंकि पूरा शो हमने बात करनी है, आज मारूफ तरक्की पसंद शायर हबीब जालिद साहब की डेथ एनिवर्सरी भी है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, चूँकि बहुत बड़े शायर थे, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ आमराना अदवार के अंदर अपनी शायरी के ज़रिए लोगों को जगाते रहे और हमेशा उन्होंने जो भी ऐसा मुतवस्सित तबका था या ऐसा लेस प्रिविलेज तबका था जिसको मदद की या ज़बान की ज़रूरत थी, उन्होंने उसको ज़बान दी। सो बहुत बड़े शायर थे। आज उनका दिन भी है, तो इस हवाले से भी बात होगी और कोरोना की भी बात करेंगे, क्योंकि अब कोविड के केसेस की बात करें तो दिन ब दिन पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ी है और शर्मबात में भी इजाफा हो रहा है। और वही बात, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। ओवरऑल कहा यह जा रहा है कि थर्ड वेव का जो खदशा था इट्स हियर और इट्स ऑन इट्स वे। तो हमें सबको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, SOPs को फॉलो करना है स्टिल, क्योंकि हमने पहली 2 वेव से बड़े बेहतरीन अंदाज में काबू पाया। हमने जो कह लें स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर जो एहतियात के साथ, लेकिन अब जो ये मामला है इसमें भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ नंबर्स भी हैं जो कि मैं आपको बता दूं। 6,198 अब तक कंफर्म्ड केसेस हैं, जबकि डेथ टोल पाकिस्तान के अंदर 13,430 तक पहुंच चुका है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर, पिछले 24 घंटों में 54 अमवात हुई हैं। अब तक 5,58,065 लोगों ने रिकवर भी किया है, जबकि टोटल टेस्ट जो पिछले मजमूई तौर पर किए गए वो तकरीबन, वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा हैं। लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो 41,133 हैं और अब तक जो केसेस क्रिटिकल हैं उसकी हम बात करें तो 1,709 क्रिटिकल केसेस हैं, जबकि 24 घंटों में 21 अमवात ऐसी हैं जो कि हुई हैं। सो एहतियात बहुत ज़रूरी है और इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाते रहेंगे। इससे पहले कि हम बड़ी खबर की जानिब बढ़ें, बहुत मुतबर्रिक रात थी शब मेराज की, जिसमें सभी लोगों ने दुआएं भी की, इबादत भी की, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब की, आप सब की इबादत को कबूल फरमाए और उन इबादत के सदक़े पाकिस्तान के ख़ास तौर पे वो लोग, वो अवाम पाकिस्तान की जो बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है, हम रोज़ाना बात करते हैं, बड़ा मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह उन सब के लिए आसानियाँ फरमाए। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर में बात करेंगे। आज का दिन तारीख का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज बड़े ऐवान का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ऐवान बाला के नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है। चेयरमैन सेनेट के लिए गवर्नमेंट के उम्मीदवार सादिक संजरानी और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। शेड्यूल अगर हम आपको बताएं तो शेड्यूल के मुताबिक सेनेट का इजलास सुबह 10 बजे शुरू होना है। सबसे पहले सदर मुमलिकत की जानिब से मुकर्रर करदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह नौमुंतखब जो 48 सेनेटर्स हैं उनसे हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी के बाद नमाज जुमा के लिए वक्फा किया जाएगा और उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार अपने तजवीज़ कुनंदा के साथ सेक्रेटरी सेनेट के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। बिल्कुल। और ताहम अगर दोपहर 3 बजे की बात करें तो 3 बजे खुफिया बैलेट से सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के लिए अपना वोट कास्ट करेंगे। 100 के अवान में सादा अक्सरियत हासिल करने वाला चेयरमैन सेनेट मुंतखब होगा और हलफ उठाएगा। नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कराएगा, जो कि खुफिया वोटिंग से होगा और ज़्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन बनेगा और हलफ उठाएगा। इसके बाद हुकूमत की जानिब से कायदे अवान और अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन लीडर के नामों का ऐलान किया जाएगा। सेनेट में इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद का पलड़ा है, इस पर नंबर्स भी ऑल नो के भारी नजर आता है। मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स की तादाद 52 है, जबकि इसहाक डार बैरून मुल्क होने की वजह से ऑब्वियसली वोट नहीं डाल सकेंगे और गवर्नमेंट इत्तेहाद के सेनेटर्स की तादाद मजमूई तौर पर 48 है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन खुफिया वोटिंग के जरिए होता है, जिसमें नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है, हमें इस बात का पता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमने सेनेट इलेक्शन में देखी, क्योंकि अभी रिसेंटली गुजरा। कौमी असम्बली में नंबर्स कम होने के बावजूद PDM के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए थे, हफीज शेख हार गए थे। इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट और अपोजिशन में इल्जामात का सिलसिला भी अरूज पर है और दोनों फरीकैन की जानिब से अपने अपनी जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत के दावे किए जा रहे हैं। हमने एक तो पूरा दिन एक्सप्रेस न्यूज़ पे आप एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन देखेंगे, हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में, अपने बुलेटिन्स में, लेकिन इस नशिस्त के अंदर भी विल ट्राई कि हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर सकें और आप तक वो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन पहुंचाएं सेनेट
सेनेट को लेकर जो कि आप सुनना चाहते हैं। एंड वी हैव विद अस नन अदर देन वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान और माहिर सियासी उमूर कामरान यूसुफ हमारे सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। ये दोनों शख्सियात हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों को वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और इनके साथ हमें साकिब विर्क ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने उनके हवाले से खासतौर पर आज मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो उन्होंने ब्रेक की थी खबर चेयरमैन सेनेट की नामजदगी के हवाले से भी और डिप्टी चेयरमैन जिनको हुकूमत ने नामजद किया है मिर्जा अफरीदी, उनके हवाले से भी, तो उनके पास ये एजाज़ भी है। साकिब, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया, और अली मोहम्मद खान साहब और कामरान यूसुफ साहब। साकिब, सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं, चूंकि आप मुसलसल इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और नजर रखे हुए हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त, नंबर्स जोड़ तोड़ क्या सूरत हाल है? साकिब, आवाज आ रही है? अच्छा, साकिब नहीं सुन पा रहे। चले हम अली भाई से शुरू कर लेते हैं। लेट्स साकिब, सुन सकते हैं आप हमें? जी जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो बड़ी जबरदस्त आपने खबरें ब्रेक की, उसकी मुबारकबाद भी आपको। और आज का दिन बड़ा अहम है, सोचो कि आप मुसलसल इस सूरत हाल पे नजर रखे हुए हैं, तो हम चाहते हैं पहले जरा आपका टेक ले लें। इस वक्त क्या सूरत हाल है फेडरल कैपिटल की, कैसे देख रहे हैं शहर इक़्तिदार का मौसम? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराहे दस्तूर पर। मेरे पीछे आप पार्लियामेंट हाउस जो है वो देख सकते हैं। मौसम जो है बहुत खुशगवार है, लेकिन जो सियासी माहौल है वो बहुत गर्म है। आज ये जो सियासी जो जंग है पीडीएम और हुकूमत के दरमियान, उसका आज फैसला कुन मार्का है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि दूसरी तरफ जो डिप्टी चेयरमैन की जो नशिस्त है वहां पर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी का जो मुकाबला है वो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से। आज एक जो दिलचस्प बात यह है कि अब जो ईवान बाला है ये 104 की बजाय आज से इसकी जो नशिस्तें हैं वो 100 हो जाएंगी। और आज जो 48 नए सरदाए हैं वो आज हलफ उठाएंगे, जबकि जो 52 सेनेटर से वो कल जो है वो रिटायर हो गए थे। अगर हम आपको हुकूमत और अपोजिशन के नंबर्स बताएं, इस वक्त जो ईवान बाला में पोजीशन है तो 53 जो अरकान हैं उनकी हमायत हासिल है पीडीएम को, जबकि हुकूमत के पास जो है वो 47 अरकान हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जो इसहाक डार हैं वो आज के इजलास में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो लंदन में हैं। और इसी तरह जो जमात इस्लामी है जो कि अपोजिशन का हिस्सा है वो भी आज के इजलास में उन्होंने इंतखाबी अमल का बाइकआउट कर रखा है। तो अपोजिशन 51 वोट पर आ गई है 53 से, और जो हुकूमत है इसके जो वोट्स हैं वो 47 हैं। अगर थोड़ी सी और हम आपको जो वोट्स जो स्विंग है उसके बारे में बताएं तो बलोचिस्तान से ऐसा हुआ कि जो बीएनपी जो बैंगल थी जी, उनकी जो उम्मीदवार हैं नसीमा एहसान, उनको भी जो है वो कहा जा रहा है कि वो भी जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है उनके वोट से मुंतखब हुई। इसी तरह एएनपी के जो उम्मीदवार थे उनके बारे में भी यही ख्याल किया जा रहा है कि वो भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी का है वहाँ पर, तो वो भी सादिक संजरानी को वोट देंगे। तो आज बड़ा एक जो है ये पीडीएम और हुकूमत के दरमियान आज फैसला कुन मार्का है, बड़ा इंतखाब होगा। अभी 10 बजे जो है वो पहले इजलास शुरू होगा जिसमें जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं वो हलफ उठाएंगे, और उसके बाद जो है वो इजलास में थोड़ी देर के लिए वक्फा होगा, जिसके बाद जो बड़ा मार्का है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का वो नमाज जुमा के बाद 3 बजे जो है वो सजेगा। साकिब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अभी जिस तरह से साकिब ने भी बताया कि नंबर गेम्स तो पीडीएम के हक में जारी है, 53 अरकान जो हैं पीडीएम के साथ हैं, जबकि हम 47 की बात करें तो उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है। सो क्या लगता है नंबर गेम कम होने के बावजूद कौन सा ऐसा आपको लगता है चिराग है या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे जो जिता पाएंगे सादिक संजरानी साहब को? अली मोहम्मद खान साहब, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है हमें, आप अपनी प्लीज ऑडियो चेक कर लीजिएगा। सियासी मौसम जो है ना वो तल्ख है ना, इस वजह से। अली भाई जरा माइक चेक कर लीजिए, शायद माइक ऑफ ना हो आपका। मीन भाई, कामरान भाई आप जरा लिंक कीजिएगा, इसी बात पे जवाब दीजिएगा। पीटीआई के पास आप चूंकि शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, कौन सा कानूनी और सियासी हरबा आप देख रहे हैं? शिबली फराज साहब तो मुसलसल कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ भी करना पड़ा करेंगे, इंतखाब जीतेंगे। तो कह रहे हैं उनको कॉल्स भी आ रही हैं और खुद हुकूमत भी कहती है, लोग भी कहते हैं, पैसा भी चलता है। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के हल्के हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत से भी कह सकते हैं कि जी आप हमारे, क्योंकि आपको पता है कि शेख रशीद साहब ने कहा था
कि सादिक संजरानी रियासत के उम्मीदवार हैं, तो फिर रियासत जहां पर आ जाए तो फिर कौमी मफाद को भी सामने रखना पड़ता है, तो बहुत से हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर वैसे बात करें ऑन द फेस ऑफ इट, तो मेरे ख्याल में नंबर गेम की बात करें तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यूसुफ रजा गिलानी को ये इंतखाब या चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ये मामला इतने सादा नहीं होते और हमें अच्छी तरह से पता है कि अभी जो सेनेट का इलेक्शन भी हुआ, नंबर गेम तो गवर्नमेंट के पास थी, लेकिन फिर भी यूसुफ रजा गिलानी ने हैरानकुन तौर पर हरा दिया हफीज शेख साहब को। अगर मैं इसको 3 सेट्स का मुकाबला कहूं कामरान, तो इस पे मैं आपकी राय चाहूंगा, क्योंकि अभी इस वक्त 1-1 चल रहा है। आपको याद होगा सादिक संजरानी साहब के पास नंबर्स कम थे जब उनके पास अदम एतमाद किया गया था, उनको दोबारा मुंतखब किया गया था, और वो भी एक सरप्राइज था अपोजिशन के लिए जब उनके मेंबर्स कम हो गए थे। और फिर जब यूसुफ रजा गिलानी जीते तो हुकूमत के लिए सरप्राइज था कि उनके मेंबर्स कम हो गए। तो इस वक्त ये 1-1 चल रहा है। आज ऐसा लगता है कि बेस्ट ऑफ 3 का फाइनल होने जा रहा है। बिल्कुल, अगर नंबर गेम के हिसाब से देखें तो इसी तरह से लग रहा है। लेकिन अगर सियासी तौर पर देखें, मुझे यूं लगता है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी जीतते हैं या हारते हैं, दोनों पोजीशन की जीत है। नैरेटिव उनका बढ़ेगा। अगर तो वो जीत जाते हैं इलेक्शंस, तो वो बहुत वाज़ेह है कि एक दफा फिर ऑपोजिशन कहेगी कि देखें अब ये जो हुकूमत है वो बिल्कुल पॉपुलर नहीं रही। पहले इनको सेनेट में शिकस्त हुई और अब यूसुफ रजा गिलानी जो है वो चेयरमैन सेनेट बन गए हैं। लेकिन अगर वो हार भी जाते हैं तो ऑपोजिशन फिर कहेगी कि देखें नंबर तो हमारे पास था, इन्होंने जो अपने हरबे इस्तेमाल करके हमारे कैंडिडेट को जो जीता जिताया था उसको हरा दिया। तो हुकूमत के लिए मुझे लगता है कि सियासी तौर पर बेशक वो इलेक्शन जीत जाएं या हार जाएं, अच्छा अपोजिशन को होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कामरान, आप हमारे साथ ही रहेगा। अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आई होप आप सुन सकते हैं। हाँ, आप हमें सुन सकते हैं अली मोहम्मद खान साहब। तो जिस तरह से भी कामरान और साकिब दोनों ने कहा, नंबर गेम्स तो कम है, कौन सा हरबा है, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप सादिक संजरानी को जितवा पाएंगे? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अब बोले जरा। बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा देर आपके साथ बैठ नहीं पाऊंगा क्योंकि पार्लियामेंट जाना है, लेकिन बहरहाल कुछ बातें आपसे शेयर कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। आपने आज सुबह मेरी शायद ट्वीट देखी होगी, मैंने उसमें दुआ ये की है कि जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो, अल्लाह करे आज वही हो। हम ये समझते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है वो बेहतर है। मैंने कभी यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ तो काम नहीं किया, लेकिन संजरानी साहब के साथ 2.5 साल मैं पार्लियामेंट में काम कर रहा हूँ। 3 चीजें मेरे ख्याल में एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर उनके हक में जाती हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट देखें, इस लेवल पे जब कांटेदार मुकाबला हो, मैन टू मैन मार्किंग और आपका जाती ताल्लुक और आपका रवैया बड़ा मैटर करता है। यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जो बात जाती है कि देयर इज अ डेकेड व्हिच ही हैज मिस्ड। 10 साल वो सियासत से, पार्लिमानी सियासत से दूर रहे हैं। जिन लोगों के साथ उनके अच्छे मरासिम रहे वो काफी अरसा हो गया, कुछ बहुत से उस पार्लियामेंट से बाहर हैं। मौजूदा जो चेयरमैन साहब हैं जी, there is a link down. Okay, it's okay. आगे बढ़ते हुए एक तो जो इस वक्त तजर्बे की बात कर रहे थे, अच्छा लिंक हो गया। जी अली भाई, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, मौजूदा चेयरमैन साहब जो हैं उनका ऐवान में बड़ा अच्छा ताल्लुक है सबसे। अपोजिशन और गवर्नमेंट के लोगों को सबको इन्होंने सबका ख्याल रखा है और सबके साथ उनका रवैया ऐसा रहा है कि किसी को भी उन्होंने उसके जायज हक से डिनाई नहीं किया और एक अपना उन्होंने कमांड किया है। बावजूद इसके कि एक छोटी जमात से ताल्लुक था अददी एतबार से, लेकिन उन्होंने पूरे हाउस को जो है अपनी अच्छे एक खुश अखलाकी से और अच्छे प्रोफेशनल तरीके से चलाने की वजह से सबको वो एक रिस्पेक्ट कमांड करते हैं दोनों तरफ। एक बात, दूसरा उनके ताल्लुक बलोचिस्तान से है और आपने बलोचिस्तान से आए हुए पार्लियामेंटेरियंस में एक चीज देखी होगी कि बलोच राइट्स पे वो सब एक होते हैं और इसलिए संजरानी साहब को एक बलोचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तरफ से एक पक्का मजबूत वोट पड़ने का भी इम्कान है। और तीसरा, इमरान खान साहब के नॉमिनी हैं, खान साहब उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान नाम है एतमाद का, ऑनेस्टी का और एक नई तर्ज सियासत का, करप्शन से अली मोहम्मद खान साहब, ये जो बलूचिस्तान फैक्टर का आपने जिक्र किया, मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब सादिक संजरानी साहब चेयरमैन बने थे उस वक्त भी ये कहा गया था कि बलूचिस्तान से चूंकि उनका ताल्लुक है, एहसास महरूमी, हकूक़ बलूचिस्तान, इन सारे मामलात के ऊपर, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि सादिक संजरानी साहब के चेयरमैन सेनेट रहने के बाद बलूचिस्तान को इसका क्या फ़ायदा हुआ जो आगे भी होगा, माँ सिवाय इसके कि हमारी सबसे बड़े कानूनी इदारे का, कानून साज इदारे का चेयरमैन बलूचिस्तान से, इसके अलावा कोई इंतज़ामी तौर पर फ़ायदा हुआ इसका बलूचिस्तान को अब तक?
देखिए, ये तो आपने एक ऐसा सवाल किया है कि ये सूरज के निकलने का क्या फायदा है। जिनको समझ आती है उनको पता है। सबसे पहले तो जो बलूचिस्तान के तुलो अर्ज में बैठे लोग हैं उनसे आप पूछें उनको कितनी एम्पावरमेंट फील होती है कि उनका एक बलोच भाई, बलूचिस्तान से आया हुआ एक भाई जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान का जो है वो चेयरमैन है। आपकी सेंस ऑफ डिप्रिवेशन कम होती है। दूसरा, जो गवादर का और सी पैक का इशू है उसको उन्होंने और स्पीकर साहब के साथ, असद कैसर साहब के साथ इन्होंने मिलकर चैंपियन किया है और बहुत दफा वो यहाँ से पार्लिमानी वो फूड को लेके गए हैं और उसको तकरीबन हर इजलास में उन्होंने उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखा है बलूचिस्तान के राइट्स को, और हर ऐवान में हर इजलास में उन्होंने कोशिश की है कि बलूच राइट्स पे बात भी हो और अमली इकदाम भी लिए जाएं। और उनकी बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन इसलिए कि एक ही जमात से हैं, एक ही इलाके के लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है इमरान खान साहब का। उन्होंने जो बलोच राइट्स के लिए कि बलूचिस्तान से एक यंग नौजवान शख्स को डिप्टी स्पीकर जैसे बड़े ओहदे पर रखा और इसी तरह चेयरमैन को भी जो है उन्होंने नॉमिनेट किया, तो ये सिग्निफाई करता है कि इमरान खान पाकिस्तान की इस वक्त एक वहदत के लिए एक मजबूत किरदार अदा करें फेडरेशन के लिए। एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर भी ये समझता हूँ कि मेरी दुआ है कि जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी वो हो, लेकिन हम समझते हैं कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला जो है आज कामयाब करेगा संजरानी साहब को। ठीक हो गया। कामरान, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि यूसुफ रजा गिलानी को 55 से हमायत की यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ नून लीग इल्जाम लगा रही है जी सेनेटर्स की खरीदो फरोख्त के लिए उन्हें फोन कॉल्स की जा रही हैं। एक तरफ तो पीडीएम जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ हम देखें तो इस तरह के मामलात, इल्जामात तराशी का सिलसिला भी जारी है। क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो एक पॉलिसी होती है कि जिसे कहते हैं गुड कॉप और बैड कॉप, और मेरे ख्याल में कर रहे हैं कि अगर आप यूसुफ रजा गिलानी का बयान देखें तो वो अभी भी कह रहे हैं कि अभी तक तो उनके जो मेंबरान हैं उनको कॉल्स नहीं आई क्योंकि खुद चेयर सेनेट के उम्मीदवार हैं, तो शायद वो इस मौके पर ऐसा कोई मैसेज देना नहीं चाहते जिससे उनकी कैंपेन खराब हो। लेकिन दूसरी तरफ पीएमएलएन दबाव बढ़ाने के लिए जाहिर है कि वो दावा कर रहे हैं कि उनके कुछ मेंबरान को अननोन नंबर से कॉल आई हैं कि वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ वोट दें। तो जाहिर है कि इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो जहां तक दावे की बात है पीपल्स पार्टी की, क्योंकि अगर आप देखें, आपको याद हो सेनेट के इलेक्शन में भी इसी तरह से आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही थी कि यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे और उस वक्त उनको सीरियस नहीं लिया। और लेकिन जब बाद में नताज आए तो आपको खुद समझ आ गई। और बल्कि पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि शायद उनका ख्याल था कि जो उनकी कैलकुलेशन थी यूसुफ रजा गिलानी 20 जो वोटों से जीतेंगे, 2 के जो एट द एंड ऑफ द डे डिफरेंस वो 5 वोटों तक रह गया। तो अगर उनके दावों आजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए करें तो पीपल्स पार्टी के दावों को लाइट नहीं लेना चाहिए। और यकीनन बिहाइंड द सीन जैसे अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा, हम पैसों की बात करते हैं, अदरवाइज ताल्लुक की भी बात होती है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि यूसुफ रजा गिलानी जो हफीज शेख साहब के मुकाबले में जीते, बेशक उनका जो माजी का ट्रैक रिकॉर्ड उन पर इल्जामात अपनी जगह पे, लेकिन उनका भी जो रख रखाव था, जो बातचीत थी लोगों के साथ, जो कंडक्ट था, क्योंकि एक बहुत तवील अरसे से वो सियासत में है, तो उसने भी रोल प्ले किया। तो अगर सेनेट के इलेक्शन में वो रोल प्ले कर सकता है तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी यूसुफ रजा गिलानी मेरे ख्याल में उसी तरह का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि मार्जिन जो है वो बहुत कम है, और दूसरा अगेन मैं कहूंगा कि सेनेट के इलेक्शन के मुकाबले में इस वक्त जब शेख रशीद कह चुके हैं कि सादिक टीआई के नहीं रियासत के उम्मीदवार हैं, तो आप मेरी बात ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। अच्छा, वैसे इस तरह के दावे कामरान हफीज शेख साहब के बारे में भी किए जा रहे थे, आपको याद होगा कुछ लोग उस वक्त भी ये बात कर रहे थे। बहरहाल आपने जैसा कि कहा कि इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। क्या साकिब हमारे साथ हैं? मैं जरा साकिब से ही पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ अहम मुलाकातें इस्लामाबाद में हमारे इल्म में। साकिब कैन यू हियर मी? आप हैं? अच्छा साकिब, कुछ अहम मुलाकातें हमने सुना है, और ये पिछली जो इलेक्शन की चांद रात थी जो गुजरी है, इसमें सुना है कुछ बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में जो कि गेम को बदल सकती हैं। तो अगर आपके इल्म में कुछ हो, एक तो हमें ये बता दीजिए, और दूसरा ये कि कुछ इसमें इस दफ़ा यंग सेनेटर्स भी हैं जो पहली दफ़ा आए हैं ऐवान के अंदर, उनकी भी कुछ अगर इंफॉर्मेशन आप हमें दे दें। इस वक्त ओवरऑल सेनेटर्स पार्टी एसोसिएशन से हट के पर्सनैलिटीज़ के हवाले से क्या सोच रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट संजरानी एंड गिलानी साहब? जी इमरान, मैं आपको बताऊं कि जो आपने मुलाकातों का जिक्र किया, तो रात को बड़े जो इशाइये हैं वो यहाँ पे चलते रहे हैं शहर इक़्तिदार में। दोनों हुकूमत और पीडीएम दोनों की जानिब से अपने अपने जो सेनेटर्स हैं उनको इशाइये दिए गए, और वहाँ पर उनसे ये यकीन दहानी भी ली गई कि कल वो अपने अपने उम्मीदवार को ही वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि हमने 3 मार्च को देखा था कि ऐसा नहीं हुआ था।
और आज भी ऐसा ही होने का इम्कान है कि जो हुकूमत और अपोजिशन के जो वोट हैं वो इधर उधर होंगे, क्योंकि आज भी जो वोटिंग है वो ओपन नहीं बल्कि खुफिया रायशुमारी से होगी। आज जब 10 बजे सेनेटर्स हलफ उठाएंगे 48 नौ मुंतखब, उनमें से कई जो यंग फेसेस हैं वो भी इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। आपको ये भी मैं बताऊं कि 12 सेनेटर्स ऐसे हैं जो कल रिटायर हुए और आज वो दोबारा मुंतखब होकर जो है वो यहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब में जो है वो शरीक होंगे और वो भी दोबारा सेनेटर्स जो है वो बन जाएंगे। इनकी तादाद जो है वो 12 है, जिसमें JUI फे और PTI के भी जो है वो सेनेटर्स जो हैं वो शामिल हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये है कि हुकूमत ये दावा कर रही है, जैसे आपने कहा तो हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बात कर रहे थे कि सादिक संजरानी को रियासत का उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर किया गया है। आपको बताएं कि हुकूमत का ये कहना है कि हमारे पास जो हमारे हुकूमती उम्मीदवारान हैं हमने वो 54 वोट लेकर आज जो है वो मुंतखब होंगे। ये हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमने आपसे शेयर की है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आसिफ अली जरदारी हैं, जिनके उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी हैं। वो अपने उम्मीदवार के लिए जो है वो ये जंग लड़ रहे हैं और एक तरफ जो है वो हुकूमत है। ये तो जो नमाज जुमा के बाद ही पता चलेगा कि आसिफ जरदारी जो है वो उनकी जो हिकमत अमली के जो PDM चल रही है वो आज के मार्के में कामयाब होती है, या जो हुकूमत है और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनका जो एतमाद है वो आज बहाल होता है कि नहीं। जो एतमाद का वोट लिया वज़ीर आज़म ने वो तो एक तरफ, लेकिन अगर आज उनके उम्मीदवार जीत जाते हैं तो असल में उनका जो एतमाद है वो आज बहाल होगा। ठीक हो गया। साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान यूसुफ हैं, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अभी आप तीनों हमारे साथ रहिएगा, हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आज सेनेट का बड़ा मार्का है और हमारी डिस्कशन खुसूसी जो केरला एक्सप्रेसो में नशिस्त भी जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन और इसमें हम बात कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से। सेनेट इंतखाबात के अंदर आज बड़ा मुकाबला है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी फ्रॉम PDM या ओपोजिशन इस वक्त, जो हम अगर हुकूमत की बात करें, और सादिक संजरानी साहब इस वक्त हुकूमती उम्मीदवार हैं और कांटे का मुकाबला होने का खदशा मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनका पोलिटिकल एनालिसिस और ज्ञान भी कह सकते हैं जानते हैं, और होमवर्क तो ओबियसली हुकूमत की तरफ से है तो कि यही होगा। फवाद साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए, खासतौर पे हफीज शेख साहब के इलेक्शन के बाद ज़रा ज़्यादा अहम हो गया है और गवर्नमेंट ज़्यादा टची भी नज़र आती है संजरानी साहब को जिताने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, हमें वफाक से कुछ खबरें मिल रही हैं कि हुकूमत दावेदार है कि करीबन 54 तक वोट मिल सकते हैं उनके उम्मीदवार को। आप किस हद तक तस्दीक करेंगे सर इस खबर की? ये तो जाहिर है कि एक खुफिया बैलेट है, तो हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कितने वोट मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 99 का ऐवान है, तो अगर 50 वोट जो भी ले लेगा वो जीतेगा। वैसे इलेक्शन में, इस इलेक्शन में कोई हतमी अक्सरियत नहीं चाहिए होती, जो भी ऐवान में मौजूद लोग हैं और जितनी वोट उसके ऊपर काउंट होती है। इसके साथ साथ जाहिर है कि हमने जो देखा है वो हमेशा 1, 2, 3 वोटें जो हैं वो उसका भी इम्कान होता है कि वो ज़ाया हो जाएं, प्रॉपर टिक नहीं लगाते हैं, कई दफ़ा हो जाता है। इस इलेक्शन में ये फ़ायदा ज़रूर है कि अनलाइक ये जैसे नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन था उसमें थोड़ा ट्रिकी ये था कि उसमें आपने 1, 2, 3 लिखना होता है, तो आपने 1 की प्रेफरेंस लिखनी है, 2 यहाँ पे आपने मोहर लगानी है, तो वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा सादा है। तो इनका उम्मीद है कि शायद वोट ज़ाया जो है उस तरह से नहीं होंगे जैसा नेशनल असम्बली में हुए। वहाँ पे तो आपने देखा कि हमारे एक वजीर ही जाके साइन ही कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलना कि क्या करना। तो बहरहाल वो कई दफा गलतियां हो जाती हैं, इंसान है। तो अब यहाँ पे उम्मीद तो है, मुझे मेरा ये ख्याल है कि सादिक संजरानी साहब जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। उसकी वजूहात में ये भी वजह शामिल है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं, एक तो वो 3 साल से सेनेट में हैं, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट में नहीं रहे, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी यहाँ पे नहीं रहे। तो जिस तरह से उनको एडवांटेज हुआ यूसुफ रजा गिलानी साहब को कौमी असम्बली के अंदर कि वो अपना उनका एक था, और दूसरा यहाँ पे जो है सादिक संजरानी साहब को एडवांटेज हासिल है, उनके पर्सनल ताल्लुकात हैं लोगों से और इंडिपेंडेंट से उनके ताल्लुकात हैं।
तो मेरा ये ख्याल है कि संजरानी साहब यकीनी तौर के ऊपर एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट होंगे आज। ठीक है, तो ये जो अब आप कह रहे हैं कि एक पर्सनल पीआर या प्रोफाइल बहुत मैटर करता है, गिलानी साहब दो के आपकी बात ठीक है, एक्टिव नहीं रहे, लेकिन पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, खासतौर पे जरदारी साहब हैज़ बीन वेरी एक्टिव। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो सकता है दूसरी जानिब वो हैं, और ख़ास तौर पे जब जोड़ तोड़ की सियासत के हवाले से भी उनको बड़ा तजर्बा हासिल है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ सरप्राइज हो सकता है? जोड़ तोड़ में तो संजरानी साहब भी बराबर की जोड़ ही है उनका इस मामले में। तो दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़े तगड़े हैं इन मामलात में। और असल तो सच्ची बात यह है कि मुझे तो बड़ा ही अफसोस है जिस तरह की इलेक्शंस हुए हैं और यहाँ पे भी हो रहे हैं, इतने एलिगेशंस आते हैं पैसों के, इतना एलिगेशंस आ रहे हैं कि फलाने ने अनफॉर्चुनेट इस तरह के इलेक्शंस कराने का फिर क्या फायदा? इससे अच्छा तो फिर हम बिडिंग करा लिया करें और 4 पैसे भी मिल जाया करेंगे हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को। और ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो तो फिर फवाद भी, लाइटर नोट पॉलिटिक्स की पीएसएल हो जाएगी ना फिर। एग्जैक्टली एंड येट अगेन अनफॉर्चुनेटली ना तो हमने इलेक्शन कमीशन ने कोई रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो दी जो होनी चाहिए थी, ना ही पार्लियामान ने वो किरदार अदा किया कि हम एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन की तरफ जाते हैं। अभी देखें ना, सबके सामने इलेक्शन हो, आपको भी पता हो किसने किधर वोट दिया है, सो दैट एक जो सारी बहसें हैं वो अपने किसी किनारे लगे। इस तरह तो जमहूरियत से ही लोगों का जो है वो एतमाद उठता जाता है और अल्टीमेटली लोग मायूस हो जाते हैं कि ये क्या निज़ाम है जिसमें आप रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो भी तो जीत ही जाएगा कोई ना कोई, बट ओवरऑल फ्रेंकली लोगों को कोई इससे इमेज अच्छा नहीं जा रहा। फवाद साहब, अभी नून लीग तो अभी भी इल्जाम लगा रही है और वो ये कह रही है कि उनके जो कह लें उनको फोन आ रहे हैं अननोन नंबर से और उनको कन्विंस किया जा रहा है कि गिलानी के खिलाफ वोट दें और इस तरह के मामले हैं। क्या कहेंगे उनके दावे को भी लेके? ये मतलब उसमें इशू ये है ना कि वो क्या करते हैं कि एक आप बेस रखते हैं कि अगर हम हार जाएंगे तो हम क्या हमारा मौक़िफ़ होगा। जो जमहूरियत को सबसे बड़ा चैलेंज है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि हारने वाला मानता ही नहीं कि मैं हार गया हूँ। ऐसे जमहूरियत नहीं चलती दुनिया में। जहाँ जहाँ अगर आप उठा के देखें ना, जो जब ये इलेक्शन हुआ था बुश जिस इलेक्शन में एल्गोर और बुश का, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो था उसमें पॉपुलर वोट में और बहुत टफ इलेक्शन था, बट एल्गोर ने कहा कि मैं इसलिए अपना इलेक्शन विड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर मैं आज हार नहीं मानता तो अमेरिका में जमहूरियत क्राइसिस में चली जाएगी। तो यहाँ जो जमहूरियत है ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, तो इसमें हारने वालों को भी मानना पड़ता है कि हम हार गए हैं। बट हमारे यहाँ तो ये रवाज ही नहीं है, हम तो उठ के कहते हैं कि नहीं हम तो हारे ही नहीं, हमें तो हराया गया। तो वी स्टार्ट अ होल न्यू डिबेट अगेन। ठीक हो गया, ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक हो गया। हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब भी, कामरान आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? जी फवाद साहब बहुत शुक्रिया। एक तो अस्सलाम वालेकुम, दूसरा आप अभी कह रहे थे बुश और एल गोर की, तो उसकी मिसाल लेते हुए जो अभी यूसुफ रजा गिलानी जीते हफीज शेख साहब से, तो एक तो आप वो शिकस्त खुद मान लेते, आपके लोग ना जाते इलेक्शन कमीशन में, नंबर 1। नंबर दूसरी जो बात है कि आपकी पार्टी माशाल्लाह से सेनेट में पीटीआई अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सादिक सिंजरानी हो या ये जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं, ये दोनों तहरीक इंसाफ ग्रुप के वो नहीं है, स्विच कर गए हैं। तो ये थोड़ा सा अफसोस नहीं होता आपको कि आपकी जमात के अंदर कोई ऐसा रुकन नहीं है कि जो इन आला जो ओहदे हैं उनके लिए अहल हो, हमेशा आपको इन पर रिलाई करना पड़ता है? थोड़ा सा रिजेंटमेंट नहीं होती पार्टी के अंदर भी इस हवाले से? अच्छा, जो आपका पहली बात जो आपने की एल गोर वर्सेस बुश की, एल गोर वर्सेस बुश में देखे ना, वीडियोस तो नहीं आई थी ना कि आप पैसे देते हुए पकड़े जाए। इसी तरीके से ये भी नहीं हुआ था कि आपका जो इलेक्शन है उसमें साफ पता चल रहा हो कि वोट ज़ाया कैसे करने हैं, आपको तरीके बताते हुए कोई नहीं गया था। इसके बाद जो स्टेटमेंट्स के हमारे यहाँ टिकट चला है और हमने रेफरेंट वोट खरीदे हैं, ये तो नहीं आया था। तो यही तो प्रॉब्लम है, जब आपके इलेक्टोरल सिस्टम में इतनी खामियां हों और आपका दूसरों को लग रहा हो ऑन द फेस ऑफ इट कि ये मुझे इलेक्शन पैसे दे के हराया गया, तो फिर कौन मानेगा? और वो तो लीगल राइट्स हैं जो कि वो लेंगे, वो तो पार्टी लेगी। दूसरी जहाँ तक बात है कि हमारा कैंडिडेट यानी पीटीआई का हार्डकोर क्यों नहीं आया, इलेक्शन जो है ना ये जीतने के लिए लड़े जाते हैं, हम कोई एनजीओ तो नहीं है। तो जो फैसला होगा वो ये होगा कि कौन और किस स्कीम से
किस तरतीब से आप इलेक्शन जीतते हैं। तो वो तरतीब जो है वो लड़ाई गई है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मुझे तो बहुत अफसोस है 27 सीटों के बाद भी पीटीआई का जो इस वक्त डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन नहीं है, मेरे ख्याल में डेफिनेटली होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज किया, इलेक्शन की जो हिकमत अमली है वो इलेक्शन जीतने के लिए बनाई जाती है, कोई चैरिटी की तो ये इशू नहीं। राइट। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट जी। आप देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, सवालात के जवाब भी दिए, और ये बहुत बड़ी खबर है मेरे लिहाज से जो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं। अहम और सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, जैसा कि कामरान साहब ने उनसे सवाल किया कि वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, ये अफसोस की बात है, होना चाहिए था। ये फवाद चौधरी साहब। इसी पॉइंट पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बहुत ही गर्मा गर्मी जारी है सियासत में, और हम भी बहुत ही जो कह लें शकील गुफ्तगू कर रहे हैं। शकील भी, लेकिन लाइटर मोड के अंदर करें। हम तो फवाद सबसे अच्छी बातें और अपने ख्यालात का इजहार करके जाते वंस अगेन उन्होंने कहा मुझे अफसोस है कि पीटीआई से नहीं है हमारा सेनेट चेयरमैन का उम्मीदवार। खैर, आगे बढ़ते हुए सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार है, उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले बातचीत की, वो आपको सुनाएंगे। जो हमें मालूम पड़ा है, उन्होंने कहा है कि जी आज जमहूरी कुव्वतों की जीत होगी। वैसे कल जो यूसुफ रजा गिलानी की एक बिल्कुल स्मॉल सी शॉर्ट मोबाइल से शायद किसी साफी ने रिकॉर्ड की थी, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। इस वक्त ऐसे दावे आ रहे हैं। इस वक्त कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से साबिक विर्क भी हैं, अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब भी थे, और मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हमें ज्वाइन करती रहेंगी, और हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाते रहें इस वक्त उनके क्या ख्यालात हैं। कामरान, इफ यू विद मी, एक तो ये जो जवाब दिया फवाद चौधरी साहब ने, इससे इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मिर्जा अफरीदी साहब के ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस डिप्टी चेयरमैन के हवाले से मौजूद थे पार्टी के अंदर, और 3-4 बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे जो कि इस रेस का हिस्सा थे, लेकिन फिर कुरा इनके नाम निकला। और इनकी अपनी शख्सियत के हवाले से भी आपको याद होगा, जब सेनेट का इंतखाब हो रहा था तो बड़े नुकात, बड़े इस पे क्या कहना चाहिए, तनकीद की गई इनकी ज़ात के हवाले से, इनके बिजनेसेस को लेकर और पैसे को लेकर। तो ये आप समझते हैं कि जो पार्टी के अंदर वो जो एक रिफ्ट की सी सूरत हाल हमें पिछले काफ़ी अरसे से पीटीआई में नजर आती है, वो स्टिल इट गोज ऑन, अभी तक रुकी नहीं है? फवाद चौधरी साहब की मैंने दुखती रग पे असल में हाथ रखा हूँ। जो हार्डकोर जो सियासी उनका क्योंकि उन्होंने फिर जाहिर है कि एक मजबूरी का भी दे दिया कि आपने कैंडिडेट वो फील्ड करना होता है कि उसके चांसेस क्या हैं जीतने के। लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज्यादा भी एक वोट भी ये मैटर करता था, क्योंकि आफरीदी साहब, एक तो आप ये भी बात याद रखें कि तहरीक इंसाफ की अपनी जो पॉलिसी उसमें तजादात हैं। एक तो ये खुद बिलियनर हैं, अरबपति हैं, ठीक है, अगर जायज तरीके से पैसे कमाएं उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये आजाद इलेक्ट हुए थे 2018 में, फिर उसके बाद उन्होंने पीएमएलएन ज्वाइन की थी, और बाकायदा उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है जिसमें उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था कि वो पीएमएलएन को ज्वाइन कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने क्यों उनको टिकट दिया? एक तो इसी वजह से उनको डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार मुंतखब किया कि एक तो अपोजिशन का वोट तोड़ना है, और दूसरा जाहिर है कि फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर उन्होंने पार्टी स्विच की है, लॉयल्टी स्विच की है, तो फिर उन्होंने कहा होगा कि आप मुझे डिप्टी चेयरमैन का ओहदा दें। तो फिर नतीजा क्या होता है कि जो आपके पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट तो है ना कि इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तहरीक इंसाफ, तो ना ही उनका चेयरमैन इस वक्त अगर वो इलेक्ट चाहे सादिक सिंजानी ना चेयरमैन होगा, अगर डिप्टी चेयरमैन उन्हीं के आ जाते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ से नहीं होंगे। तो जो तहरीक इंसाफ की जो नजरियाती कारकुन है उसके जरूर उसको रिजेंटमेंट होती है। और जो कल जो मीटिंग्स हुई कोर कमेटी की, तो उसमें लोगों ने इसका बरमला इजहार किया, क्योंकि उनके लिए हैरान कुन था जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिर्जा अफरीदी साहब का नाम तजवीज़ किया डिप्टी चेयरमैन की सीट के लिए। तो ये मेरे ख्याल में मैनेज करना, मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट के लिए अब चैलेंज है, क्योंकि हफीज साहब इस वजह से हारे थे क्योंकि लोगों का ख्याल है कि क्योंकि वो कोर रुकन नहीं है तहरीक इंसाफ के, और बहुत से लोग जो यही बुनियादी वजह है। अच्छा, चूंकि कामरान आपने खुद रेफर भी किया इस तरफ, तो ये खबर ब्रेक की थी साकिब नहीं, और साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, जिस रिजेंटमेंट की बात कामरान यूसुफ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टी के अंदर ओवैसी रहनुमाओं से राब्ते भी हैं बीइंग जर्नलिस्ट, तो वाकई को बहुत शिद्दत से इख्तलाफ किया जा रहा था मिर्जा अफरीदी साहब के नाम से? जी देखें, जिस तरह कामरान ने मिर्ज़ा मोहम्मदी के बारे में बताया कि उनका जो 2018 से लेकर अभी तक जो उनका सियासी सफ़र है, तो हम अगर आपको बताएं तो हमने 12 जनवरी को, आज से पूरे 2 महीने पहले ये खबर ब्रेक की थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डेली एक्सप्रेस के अलावा
अपने टेलीविजन पर भी कि जो हुकूमत के उम्मीदवार हैं वो सादिक संजरानी और मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी होंगे, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये तब से अपनी पार्टी के अंदर जो है वो लॉबिंग कर रहे थे, और जो क्योंकि ये हुकूमती इत्तेहादी भी हैं। जब अली मोहम्मद खान गुफ्तगू कर रहे थे या फवाद चौधरी, तो उनका ज़्यादा जो एम्फेसिस था वो सादिक संजरानी पर था, हालांकि उनका जो ताल्लुक है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, जबकि जो मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी उनकी अपनी पार्टी के रुकन है, वो उनका ज़्यादा एम्फेसिस उन पे जो है वो नहीं था। आज अभी आपने गुफ्तगू में भी ये चीज़ जो है वो नोट की होगी। लेकिन अब क्योंकि मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी जो हैं उनको वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्मीनान हासिल है, तो वज़ीर आज़म ने ही अपने जो जितने भी उनके पार्टी के अरकान हैं, इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनको कहा है कि वो जो दोनों उम्मीदवार हैं उनको वोट डालें। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो भी फैसल सब्जवारी को अपना उम्मीदवार लाना चाहती थी, लेकिन एमक्यूएम से भी जो है एमक्यूएम पाकिस्तान से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो उनको इत्मीनान में लिया और कहा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी जो हैं। हम आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बड़ा मुकाबला होने जा रहा है आज सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी के दरमियान। अच्छा, वैसे वाकई बड़ा मुकाबला है क्योंकि बहुत नेक टू नेक कंपटीशन है, और हुकूमत क्या करती है आज सरप्राइज हुकूमत ने देना है, अपोजिशन को दे पाती है नहीं। अब से कुछ देर पहले यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं और नंबर्स के लिहाज से देखें तो मजबूत भी हैं, अब से कुछ देर पहले सेनेट में पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू भी की है, जिसपे उन्होंने कहा है कि जी जमहूरियत को फरोग मिलेगा और आज जमहूरियत की जीत होगी। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मजीद क्या कहा इस हवाले से, वो भी आपको सुनाते हैं। और आप देखेंगे कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन विद एक्सपीरियंस आएंगे। जब मैं स्पीकर था तो उस वक्त, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त गैलरीज में स्टूडेंट्स बैठते थे, गर्ल्स स्टूडेंट्स बैठती थी, बॉयज़ स्टूडेंट्स बैठते थे, स्कूल्स आते थे। फिर उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी थे अंडर ट्रेनिंग वो आते थे, फौज के लोग आते थे और बाहर की फौज के लोग भी आते थे, डिप्लोमेट्स आते थे। जब डेलीगेशंस आते थे उनके डेलीगेशंस के साथ जो लोग होते थे वो भी साथ आते थे, सुनते थे। अब क्या आज अच्छा ये बताइएगा कि आज कितनी उम्मीद है आपको कि नंबर गेम गिलानी साहब आप समझते ये बताएं। नंबर गेम आप सबको पता है कि हम जीत चुके हैं, आपको पता है। इतने पर उम्मीद आखिर कैसे? इसलिए कि नंबर गेम हमारी ज्यादा है। आज आप कितने पर उम्मीद हैं? गेम 3 उम्मीदवार हैं आप, और आपकी कामयाबी के बाद इस मुल्क में जो है एक सियासत के अंदर जो है एक सैनिटी आएगी, डिसेंसी आएगी, जमहूरियत को फ़रोग मिलेगा, और आप देखेंगे कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन विद एक्सपीरियंस आएंगे। जब मैं स्पीकर था तो उस वक्त, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त गैलरीज में स्टूडेंट्स बैठते थे, गर्ल्स स्टूडेंट्स बैठती थी, बॉयज़ स्टूडेंट्स बैठते थे, स्कूल्स आते थे। फिर उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी थे अंडर ट्रेनिंग वो आते थे, फौज के लोग आते थे और बाहर की फौज के लोग भी आते थे, डिप्लोमेट्स आते थे। जब डेलीगेशंस आते थे उनके डेलीगेशंस के साथ जो लोग होते थे वो भी साथ आते थे, सुनते थे। आप क्या सुनते हैं? अच्छा ये बताइएगा कि आज कितनी उम्मीद है आपको कि नंबर गेम मुकम्मल है गिलानी साहब, आप समझते हैं? ये बताएं। नंबर गेम आप सबको पता है कि हम जीत चुके हैं। सियासत पे शानदार तरीके से दोबारा से धुआंधार एंट्री यूसुफ रज़ा गिलानी की आप देख रहे हैं। पहले सेनेट का इलेक्शन जीता, सेनेटर मुंतखब हुए और आज चेयरमैन सेनेट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। नंबर्स गेम को लेकर कहते हैं साफियों को कि आपको पता है कि हम जीत चुके हैं। बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए कामरान यूसुफ रज़ा गिलानी। उन्होंने कहा कि हम नंबर गेम ऑलरेडी जीत चुके हैं, आपको पता है। क्या कहेंगे इनके हवाले से? देखिए, नंबर गेम्स के हवाले से तो बिल्कुल क्लियर है कि उनको जीतना चाहिए अगर तमाम जो उनके मेंबरान हैं अपोजिशन के पार्टी लाइंस के मुताबिक वोट देंगे। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई भी चीज हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती, और जब खुफिया राय शुमारी हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब सादिक संजरानी के खिलाफ कुछ अरसा पहले एक तहरीक अदम एतमाद आई थी तो खड़े होकर जो अपोजिशन के जो मेंबरान थे जो करारदाद के हक में उन्होंने वोट दिया वो 64 थे। लेकिन जब खुफिया राय शुमारी के जरिए वो तरीके अदम एतमाद पेश की गई तो 45 वोट पड़े, तो बाकी वोट पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो मेरे ख्याल में इनका एतमाद अपनी जगह पे, जब तक फाइनल नंबर आ नहीं जाता उस वक्त कुछ भी कहना कबलस वक्त है। और वैसे भी
जब सेनेट इलेक्शंस में जिस तरीके से हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई, शायद बाद हमने देखा कि शिबली फराज साहब ने भी कहा कि वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि अपने कैंडिडेट के लिए उनको जितवाएं, तो ओवर कॉन्फिडेंट उनको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नंबर गेम के साथ फेस ऑफ इट तो ये बड़ा क्लियर है कि यूसुफ रजा गिलानी को ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना चाहिए। ठीक हो गया। कामर साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेट के हवाले से हम बात करें, बड़ा मार्का है, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। मैं आपको वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आप ये खुसूसी ट्रांसमिशन और खुसूसी एपिसोड भी एक्सप्रेसो का कहीं गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से अब से कुछ देर के बाद जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं उन्होंने हलफ उठाना है और फिर उसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है। तमाम नजरें इस वक्त यकीनी तौर पर इस सारे अमर की जानिब हैं। हमारे साथ साकिब विर्क मौजूद हैं, कामरान यूसुफ मौजूद हैं और मुख्तलिफ पोलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। ये साकिब हम आपसे पूछ लेते हैं, इस वक्त ये बताइएगा चूंकि सेनेटर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, हमें आगाह किया गया है, इस वक्त कौन कौन से सेनेटर्स आपकी इत्तलात के मुताबिक पहुंचे हैं और कौन कौन से सेनेटर्स मुतवक्के हैं? जी 10 बजे जो है वो आज सेनेट जो इजलास है ये शुरू होना था। इस वक्त जो हमने देखा है कि काफी ज्यादा जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं वो ईवान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा साकिब, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा। हमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमाए तहरीक इंसाफ की, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं साकिब आपसे लिंक करता हूँ, जरा डॉक्टर साहिबा से भी हम बात करें। डॉक्टर साहिबा सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी सुबह आज इस अहम मौके के ऊपर कैसी हुई है? और दूसरा ये कि इस वक्त क्या तहरीक इंसाफ के अंदर वो नर्वसनेस मौजूद है जो सेनेट के इलेक्शन में होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई और फिर इलेक्शन हार गए? क्या सूरत हाल है पार्टी के अंदर इस वक्त? कैसे देख रही हैं आज के दिन को? सबसे पहले तो ये है कि कुछ एक जमहूरी प्रोसेस है और एक जमहूरी अमल के साथ जुड़ा ये सेनेट का एक आईनी और कानूनी हमारा महाज है और एक ऐसा मानने वाला का इदारा जो वफाक की इकाइयों को इकट्ठा करने का जरिया बनता है और जो एक मजबूत वफाक का अलमबरदार है, तो उसका इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान की तकवीयत, पाकिस्तान की कौमी यकजहती और पाकिस्तान के चारों सूबों का यकसा मुतफिका तौर पे अपने हकूक के लिए इकट्ठे होना और यकजुबान और हम आवाज होकर वो अपने सूबों के अंदर बसने वालों की बुनियादी जरूरियात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आईनी किरदार अदा करना, ये इस इदारे को है। और आज वो नामुकम्मल जो एक अमल था जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने जा रहा है। बाकी अब उसमें यकीनन सियासत है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसके अंदर हार और जीत जो है अल्टीमेटली इस इंस्टीट्यूशन के वकार का और उसके अपने जो एक तशख़्ख़ुस है उसके साथ जुड़ा मुस्बत पहलू है। हाँ, दो फरीक जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ तनहा पीटीआई अपने तहाज़ुर के साथ खड़ी है इमरान खान की क़यादत में, तो दूसरी तरफ जो है वो पीटीएम की 11 जमातें। इत्तेहादियों के साथ तनहा तो नहीं है ना डॉक्टर साहब पीटीआई? इत्तेहादी साथ है। इमरान खान का और इत्तेहादी उसको तस्वीर दे रहे हैं और वो नजरिया अदारों को बाख्तियार बनाने का, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस को रोकने का और पाकिस्तान को जो है वो जो चैलेंजेस दरपेश हैं, स्पेशली रिफॉर्म की तरफ ले जाने का जो अज़्म है, वो सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है। आज़म की क़यादत में वो इत्तेहादी को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम ये पूरी उम्मीद है कि सादिक सजरानी और यूसुफ रजा गिलानी में अगर आप मुकाबले को देखें तो सादिक सजरानी का पलड़ा भारी है। डॉक्टर साहिबा, अभी हम यूसुफ रजा गिलानी साहब की स्टेटमेंट भी हम दिखा रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन पर, वो यही कह रहे थे कि नंबर गेम तो ऑलरेडी उनके हाथ में है, ये सबको पता है। और क्या लगता है कि नंबर गेम्स उनके हक में होने के बावजूद सादिक सजरानी की जीत के हवाले से गवर्नमेंट कितनी पुरुमीद है? देखिए, जो जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर जो किसी की पॉपुलैरिटी को जांचने का पैमाना और तरीकाकार है वो बैलेट बॉक्स है। जब बैलेट बॉक्स के अंदर वोट डलते हैं उसके बाद काउंटिंग के बाद उसकी अक्सरियत का तयन होता है, तो वोटों के डलने और फिर उसके बाद काउंटिंग से जुड़ा प्रोसेस जो है ये जमहूरियत है।
और अल्टीमेटली चूंकि सादिक सजरानी जो है उसका जो सेनेट के अंदर एक मुस्तफाना आजादाना कंडक्ट रहा है और उसका जो सेनेटर्स के साथ रवैया रहा है अल्टीमेटली आज उसको एक्स्ट्रा एज देगा। और इस छोटे सूबे से होते हुए जो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स है और फाटा से हमने डिप्टी चेयरमैन जो नॉमिनेट किए हैं, तो अल्टीमेटली जो छोटे सूबों के अंदर एक सांसे महरूमी है उसको खत्म करने का ये बेहतरीन तरीका है कि वो अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुने। अच्छा डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, एक जानिब जब आप परसू कर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के मैटर को, दो के उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन कल भी परसों आपके रहनुमाओं ने प्रेस टॉक में कहा कि हम हरबा इस्तेमाल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे उनकी जो पोजीशन है एज सेनेटर उसको चैलेंज करने के लिए। दूसरी जानिब शिबली फराज साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा जी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे अब, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, अपना चेयरमैन बनाने के लिए। तो इन केस नंबर्स कम होने के बावजूद संजरानी साहब अगर जीत जाते हैं तो क्या फिर इखलाकी जवाज रहेगा आपकी पार्टी के पास कि वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की पोजीशन को चैलेंज करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिबली फराज साहब का जो बयान है उसको तोड़ मोड़ के पेश किया गया और आईनी, कानूनी और अखलाकी जो आपका हक है उन्होंने उसको बुरे कार लाने की बात की। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, जो आप दूसरी बात कह रहे हैं कि अक्सरियत उनके पास है, आपको ये साबित करना है कि अक्सरियत उनके पास है। आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी ने आज क्या फैसला किया, वो क्या करने जा रही है, वो प्रोसेस से गैर जानबदार रह रही है। उसके बाद आप ये बताएं कि जो इंडिपेंडेंट है वो कहाँ वोट डालने जा रहे हैं। तो ये PMLN या PDF जो है वो आजाद अराकीन को अपनी हमायत में क्यों दिखा रहे हैं। तो ये भी जमहूरियत की नफी है ना कि आप इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट ही रहने दें और उनको ये हक दें कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। और जो यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना चाहे ये उसकी तौदीद है, लेकिन क्या अगर वो साजिद सजरानी को वोट देता है तो ये इखलाकी ठीक है। अच्छा, जो है ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें एक और बड़ा अहम नुक्ता है, उस पर भी मैं आपकी राय चाहता हूं। चूंकि जब हफीज शेख साहब इलेक्शन हारे तो आप समेत बहुत से पार्टी रहनुमाओं ने यह कहा कि मे भी जाती तौर पे किसी ने उनको वोट ना दिया, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ओबियसली खरीदो फरोख्त भी हुई है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों का यह कहना था, पार्लियामेंटेरियंस का, जी हफीज शेख साहब को जाती तौर पर लोगों ने वोट नहीं दिया, जबकि आप ही की सेनेटर उसी ऐवान से 174 वोट्स के साथ मुंतखब हुई। तो सादिक संजरानी साहब का भी मामला इससे तकरीबन मिलता जुलता है। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि उनको अफसोस है कि कोई हार्डकोर तरीके इंसाफ का रहनुमा चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसी रिजेंटमेंट अगर आज देखने में आ गई तो आपको नुकसान हो सकता है आपके अपने सेनेटर्स की तरफ से, ऐसा नहीं है? देखिए, फवाद चौधरी साहब बादशाह बन रहे हैं तो उसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, उनकी आजाद राय है। लेकिन हकीकत ये है कि सेनेटर के अंदर अगर कोई पसंदीदा उम्मीदवार है और जिसने जाती ताल्लुकात, दोस्तियां और इस अदारे को एक मजबूत बाख्तियार अदारा बनाने में किरदार अदा किया है तो वो सादिक सजरानी है। और फिर जो हमारा मिशन है छोटे सूबों को साथ लेके चलना और छोटे सूबों को तस्वीर देना, उनका एहसास महरूमी खत्म करना, ये उसी की आईनादार है ये सिलेक्शन। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह वो सेनेटर्स जो है वो सादिक सजरानी को न सिर्फ मुबास मेजॉरिटी से वोट देंगे बल्कि सेनेट के जो हकीकी रोल है उसको अपने वोट की ताकत से और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। डॉक्टर साहब, एक अपडेट भी हमारे पास आ रही है, जरा वो भी शेयर कर लें। पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरा नस्ब किया गया है, इस हवाले से ऑपोजिशन रहनुमाओं का इल्जाम सामने आया और मुस्तफा नवाज खोकर और मुसद्दिक मलिक ने तस्वीर भी शेयर की है कुछ, कि क्या मामला है ये, क्या कमेंट होगा आपका डॉक्टर साहब इस पे? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार में है और इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं उनको सामने रखते हुए अगर कोई उन्होंने कदम उठाया है तो इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन से लेना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेटर का काम है और रेगुलेटर को देखना है कि साफ शफाफ
और मुनसफाना इलेक्शन जो है उस तरह यकीनी बनाया जाए। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते सिक्रेसी ऑफ वोट जो है वो तो नहीं कहीं डैमेज हो रही। तो ये सारी तरजीहात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय कर। ठीक है, वैसे तो हमने इस पे पहले भी बात की है, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी इस पे कमेंट कर दें। कल जो मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पे ट्वीट भी किया और उनका इल्जाम है कि उनके सेनेटर्स को कॉल्स की जा रही हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इसके बाद अगर इलेक्शन के नताइज अपोजिशन के हक में नहीं आते या पीडीएम के हक में नहीं आते, तो आपको लगता है कि वो दोबारा से कोई एहतजाजी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे? मरियम साहिबा के इस कमेंट को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मरियम का तो ये एक रवायती वतीरा है और यही वो बयानी है जो उसकी हार को और शिकस्त को दीवार पे लिख के यहाँ कर रहा है। उन्होंने अपनी शिकस्त के जवाब पहले से तलाश करने शुरू कर दिए और उन्हें यकीन हो गया कि वो ये इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए वो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान दे के अदारों को एक दफा फिर मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। और ये वो अमल है जिसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। सियासत और सियासी हमारे जो आपस में दाव पेच है उसमें अपने कौमी अदारों के वक़ार को मजबूर नहीं करना चाहिए और उनको इस तरह मुतनाज़ा बना के सियासी अहदाफ हासिल करने के लिए दाल नहीं बनाना चाहिए। और ये इस तरह की भी इन्होंने कल ज़बान इस्तेमाल की, मैं उसकी मजम्मत भी करती हूँ और मैं तवक्को नहीं करती हूँ कि वज़ीर आज़म के चीफ का जो इससे पहले उसके विराजमान रह चुके हैं वो इस तरह के रवैये इख्तियार करें। और अगर मरियम डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में और मायूसी में कोई ऐसे बयानियां, ठीक है डॉक्टर साहबा, आपका थोड़ा सा वक्त और लेंगे। ये शाजिया मरी जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने ये जो सेनेट के एक पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरा नस्ब है इसके ऊपर बातचीत भी की है। जैसा कि हमने कहा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक ने तस्वीर भी शेयर की, हम तक जो खबरें आ रही हैं। तो जरा शाजिया मरी साहिबा ने क्या कहा जी, सुनाइएगा जरा, क्या कहना है उनका? सॉरी, क्या बूथ लगा, बूथ के राइट ऊपर जो स्क्रीन है उसके अभी आप इस पर क्या मतलब आप बनाएंगे लायबल, लेकिन हमने पहले ही आपसे कहा था कि ये जो हरबे है ना, ये हरबे इस्तेमाल होंगे, तो ये शिबली फराज का शायद वो हरबा है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हरबे कौन इस्तेमाल कर रहा है मैडम? शिबली फराज ने नहीं कहा। एक दफा दोबारा बता दीजिएगा कि कैमरा किस जगह से निकला है? जो बड़ा स्क्रीन वोटिंग बूथ के ऊपर लगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ये कह रही हैं कि ये पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरे नस्ब किए गए और इल्जामात, सीरियस इल्जामात आ रहे हैं। मैडम, ये तो ऑपोजिशन शोर मचा देगी इस पे। देखें, ऑपोजिशन शोर मचाए, रौला डाले, सीढ़ियां रगड़े, टकरे मारे, ये जाके मारे इलेक्शन कमीशन के सामने। हमारा आपको भी पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर दफा रिक्वेस्ट की है कि हर हाल में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकें और इलेक्शन कमीशन एज अ रेगुलेटर ऐसा रोल अदा करे जिससे जो है वो वोटों की खरीदो फरोख्त खत्म हो और एक मुतमाना अंदाज से इलेक्शन का प्रोसेस आगे बढ़े। लेकिन ये तो डॉक्टर साहब कतई कलामी की इमारत, सेंटिटी ऑफ वोट के ऊपर एक क्वेश्चन है ना, आप खुद भी पार्लियामेंटेरियन। हमें ये बात आपने हुकूमत से नहीं, हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारा मौकफ है, ठीक आज सारा जो सेनेट का हाल है ये इस वक्त पोलिंग स्टेशन है, ठीक, और उसका रिटर्निंग ऑफिसर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज इलेक्शन कमीशन। नहीं, मेरा पॉइंट इसमें ये है कि आपके सेनेटर्स भी तो वोट करने जा रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ये तो उनके लिए भी, उनके भी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। ये हमारी जो रवायती एक अपोजिशन की शोरगुल और वावेल है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि आज के सेनेट का ये हाउस जो है वो हुकूमती कंट्रोल में नहीं, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब आप टेलीविजन इस वक्त देख रही हो, एक्सप्रेस न्यूज पे हम एक्सक्लूसिव तस्वीर शेयर कर रहे हैं उस कैमरा की जो कि यहाँ पे लगाया गया है। अब से कुछ देर पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और मुसद्दिक मलिक जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने इसकी तस्वीर शेयर की हैं और उन्होंने इसको प्री पोल रिगिंग करार दिया है। बाकायदा तौर पर यह कैमरा तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है और यह भी देखा जा सकता है कि इसको बिल्कुल पोलिंग बूथ के ऊपर, जिस तरह शाजिया मरी साहिबा बता रही थी, नस्ब किया गया है। तो इसके ऊपर क्या सिर्फ डॉक्टर साहिबा आप एक्सपेक्ट करती हैं कि ओपोजिशन ही इसके ऊपर एक्शन ले और ओपोजिशन ही इलेक्शन के पास जाए, या आपके सेनेटर्स या आप भी जाएंगे इसके ऊपर?
ठीक है डॉक्टर साहब, आपको रोकेंगे। सेनेट का इजलास इस वक्त शुरू हुआ चाहता है, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा की लाइन ड्रॉप हुई है। डॉक्टर साहिबा से लिंक करेंगे। इस वक्त सेनेट का इजलास बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ हुआ चाहता है। कारी सैयद सदाकत अली इस वक्त तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं और सेनेटर्स तकरीबन सभी सेनेटर्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद 48 जो नौमुंतखब सेनेटर्स हैं वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद फिर नमाज जुमा के बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। कामरान यूसुफ, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर फिरदौस आशिक अबान साहिबा की, जो कि मौमनी खुसूसी इत्तलात हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अहम नुकात पे अपनी पार्टी का लायामल बयान किया। किस हद तक आप मुतमईन हैं जो बातें वो इस वक्त जो पॉलिटिकल लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कर रही थी, और दूसरा ये कि वो सेटिस्फैक्शन आपको उनके लहजे में नजर आ रही थी अपने ही मेंबरान के ऊपर, जो सरप्राइज उनको हफीज शेख साहब के मामले में मिला था सेनेट इलेक्शन में? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक तो मैं इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा। एक बात देखें, आज जो भी होगा इलेक्शन सेनेट के चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का, ये एक दिन का इवेंट है। जो भी जीता जो भी हारा, डिस्कशन होगी, बात आगे चल पड़ेगी। जो हफीज शेख साहब की शिकस्त से जो बातें शुरू हुई, लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिम्टम्स हैं या रूट कॉज? ये बुनियादी सिम्टम्स हैं जो इस गवर्नमेंट की आप कह लें कि एक नाकामी है, जो उन्होंने रिफॉर्म्स करनी थी, जो उन्होंने डिलीवर करना था। और अब उनके जमात के अंदर जो लोग हैं वो भी जब उनको मौका मिलता है तो अपना वो कंसर्न शो करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट के लिए जो भी आज का आउटकम आता है इलेक्शन का, उसको छोड़ करके उनको फोकस करना चाहिए जो इस हुकूमत ने अवाम से वादे किए थे। क्या वो उस लेवल पे डिलीवर कर रहे हैं? असल मार्का मेरे नजदीक, जो आम लोग भी देख रहे हैं, वो तो उनका आम लोगों के साथ है। जो महंगाई है, जो मईशत को रिवाइव करने में ये नाकाम रहे हैं। अगर आज इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो इनके मसाइल हल नहीं होंगे। मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पर बता रहा हूँ। अच्छा। इनके मसाइल तभी होंगे जब ये एक्चुअली डिलीवर करेंगे ऑन ग्राउंड, जो उन्होंने वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घर बनाने के, मईशत को रिवाइव करने के, इदारों के अंदर इस्लाहात लाने के। अगर वो रिफॉर्म्स वो नहीं करेंगे हंगामी बुनियादों के ऊपर, तो फिर इनके लिए क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस आते रहेंगे। आज ये क्राइसिस आया है, कल कोई और क्राइसिस आ सकता है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और शायद गवर्नमेंट को इस हवाले से अभी इतना अदराक नहीं है, क्योंकि जो उस्मान बुज़दार साहब कल एक दफा फिर उनकी क़यादत पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का इजहार किया है, उससे आपको अंदाजा हो कि कोई कोर्स करेक्शन मुझे कम से कम तहरीक इंसाफ के अंदर नजर नहीं आता। ठीक हो गया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, फिरदौस आशिक खान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप उस वक्त बोल रही थी कि जिस तरह से आप लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाएंगे और जो भी मामलात होंगे, अगर इन केस जो भी अभी हमने कैमरेस के हवाले से भी जो कंट्रोवर्सी सामने आई, ऑपोजिशन जिस तरह से शोर मचा रही है, आप अभी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को आपने कहा कि ये उनके मामलात है, लेकिन स्टिल आपके सेनेटर्स ने भी तो वोट डालना है, उनके लिए भी तो ये कंसर्न हो सकता है। देखिए, एक एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, जिसमें एक वीडियो है जिसको वोट जाया करने के लिए बाकायदा जो है वो पैसे दे के उनको खरीद के तरगीब दी गई कि वोट जाया किया जाए। अगर आपने हुकूमती कैंडिडेट के अलावा किसी को नहीं डालना तो आप जाया। इसी तरह इससे तो कोई इनकार ही नहीं है आप समेत के सेनेट इलेक्शन में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो जारी रहती हैं, और जिसको रोकने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को कई मरतबा दावत भी दी और बार बार वो दे के भी आए हम अमेंडमेंट, लेकिन अपोजिशन किसी तरह भी हमारे साथ तामत करने के लिए तैयार नहीं। अब ये इलेक्शन कमीशन अगर उन करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कि कोई दानिस्ता अगर कोई ऐसा अमल करता है तो उसको इलेक्शन कमीशन की मदद से आइडेंटिफाई किया जाए और उनका एक गैर कानूनी अमल जो है उसको, ठीक है, आप भी ये समझती हैं कि तक पहुंचाया जाए, तो ये जवाब इलेक्शन कमीशन दे सकता है, हुकूमत नहीं दे सकती। अच्छा, दूसरी हमने स्टेटमेंट्स ये पढ़ी हैं मुख्तलिफ सेनेटर्स और आपके रहनुमा ये कहते नजर आते हैं कि अब सेनेट में चूंकि यू आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन सेनेट, और अगर चेयरमैन भी आपके आ जाते हैं तो आपको कानून साजी में बड़ी आसानी रहेगी। इवन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद स्पीच की उसमें भी उन्होंने कहा कि जी फैटिफ जैसे मामलात के ऊपर इन्होंने नैब को बीच में लेके आए, पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, जो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी जानिब इससे पहले भी चेयरमैन सेनेट तो आपके ही
हिमायत करता थे, लेकिन कानून साजी में मुश्किलात हो रही थी। तो आज अगर संजरानी जीत भी जाते हैं तो इसका मतलब ये कैसे लें कि आपको मुश्किलात नहीं होंगी कानून साजी में? डॉक्टर साहिबा, देखिए, बड़ी क्लियर कंपैरिजन था कि उस वक्त आपको पता है कि हमारी अदबी अक्सरियत नहीं है। चेयरमैन सेनेट का हमारी जमात से होना और सेनेटर की कितनी तादाद का हमारे साथ हमारी में होना और उस लेजिस्लेशन में सपोर्ट देना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हैं, लेकिन हमें इस वक्त भी चूंकि मतलूबा लेजिस्लेशन के लिए जो रिक्वायर्ड होती है सपोर्ट, वो अपोजिशन जमातों की मदद साथ साथ दरकार रहेगी। और अपोजिशन को भी ये सोचना होगा कि एक हुकूमती तरजीहात है, एक अवामी और कौमी तरजीहात है। आप कौमी मफाद में और मुल्की मफाद में वो लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान की जरूरत है और पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हकूक के लिए लाज़िम मलज़ूम है, उनको फिलफौर आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत के हाथ मजबूत करने चाहिए। और सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये इदारा जो है, ठीक है, सियासत से सही, ठीक है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप साथी रहिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अभी तक वक्त दिया। और इस वक्त हलफ बर्दारी बाकायदा तौर पे जो नए मेंबरान सेनेट हैं उनकी शुरू हुआ चाहती है, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। मैं अपने कारनामे में मनसूबी, ईमानदारी, अपनी सलाहियत, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत, वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और कानून और सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा और मैं कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। इस पे दस्तखत कर दें आप। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम बराह रास्त, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मनाजिर हैं जहाँ पे नए मुंतखब होने वाले 48 सेनेटर ने हलफ उठा लिया है और इस तरीके से ये एक अहम मरहला मुकम्मल हुआ है। जमहूरियत के लिए यकीनी तौर पे हमारा सबसे बड़ा इदारा है, ऐवान बाला है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और इस पे ये अहम अमल, आम मरहला मुकम्मल हुआ है। Then I will act accordingly. No provision in our rules that can. There is no provision in the rules for putting cameras at the polling station. There is no provision in the rules. It is against the Constitution. It is against Article 226. It is against the reference that you moved to the Supreme Court of Pakistan, which held that elections to the office of the Chairman Senate are to be held under Article 226. Mr. President. ओके, एक मिनट। ओके रजा साहब, 1 मिनट प्लीज resume your seat. Please, I've heard you. Please sit down. Please sit down. बेटे जी, इकबाल साहब बैठ। सर प्लीज sit down 1 minute. Just देखें जी, रजा रब्बानी साहब, I've heard you. देखें जी, रजा साहब, you've had your okay sir, Rabbani साहब, रजा साहब,
you want the senators to take oath or no? So then please kindly resume your order. ये टांगे साहब, टांगे साहब, टांगे साहब, टांगे साहब, वो टांगे साहब, ये रबानी साहब जरा सा लेटेस्ट यू एक मिनट वसीम साहब एक मिनट स्वाति रबानी साहब नाउ ठीक है जी अजय रजा साहब प्लीज रिज्यूम योर सीट नाउ ये बैठे तशरीफ रखें प्लीज ये जरा तशरीफ रखें जी बीबी शेरी बीबी टांगे साहब ये सेक्रेटरी साहब you kindly call the names of the members in alphabetical order for signing the roll. Yeah. अच्छा जी सुने एक मिनट सुने Raza Rabbani Sahab, now you remain the chairman of the Senate. Please show some patience, also some tolerance. I've heard the leader of the House. I've heard Mr. Swati. Now let us at least take the trouble of basically getting on with it. You have pointed out, I am directing that the polling booth should be constructed afresh to your satisfaction and the government satisfaction. Just listen to me. You had your say, now let me also speak basically. Kindly take your seat. Please, Mr. Farooq Naik, you also remain the chairman of the Senate. Let me speak also, Naji. Please let me speak. Under Rule 9, the rules basically, we are all custodian of these rules. Rule 9 says that on the day of the special sitting, no other business shall be transacted, all businesses excluded, excepting for the oath of the members elect and the election for the chairman and the Senate. I've heard you. I am directing that the polling booth be constructed afresh. You can inspect it. I will maintain or direct that basically the secrecy of the vote is maintained thoroughly by all parties. Now, I will call upon the secretary to call the members. Sir, now I am not going to listen. Sir, please. ये देखें कि ये सेनेट जो इस वक्त सेनेट के सेक्रेटरी और सेनेट के पुराने चेयरमैन के तहत चल रहा है, जिसकी पूरी एक सिक्योरिटी है, जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, किसी ने वहां पे हिडन कैमरा अंदर जाके लगाए। वो कौन है जिसने अंदर जाके वो कैमरे लगाए? बूथ के अंदर एक लैंप पड़ा हुआ है सॉलिड, वहां पे रोशनी है, सब पड़ा है, लेकिन उसके अंदर बेशुमार सुराख हैं। किसी को नहीं पता कि उस लैंप के अंदर कितने माइक्रोफोन और कितने कैमरे लगे हुए हैं। बूथ की साइड के ऊपर एक और डिवाइस है जो चिपकी हुई है नीचे की तरफ।
लगता बज़ाहिर ऐसा है कि वो कैमरा भी है और माइक्रोफोन भी है। अभी हम ये नहीं आपको बता सकते कि वो माइक्रोफोन है या कैमरा है, क्योंकि वो सील्ड है। और हम ये चाहते हैं कि पुलिस इसको एविडेंस के तौर पे ले, हमारे सामने खोले और फिर देखे कि उसके अंदर क्या क्या है। 2 डिवाइसेस लगी हुई हैं बूथ के अंदर। साइड पे एक चीज लैंप पड़ा हुआ है जिसके नीचे को 30-40 के करीब वो सुराख हैं, बल्ब्स हैं, ताकि पता न चल सके कि ये कैमरा है या नहीं। और 2 कैमरे ऊपर लगे हुए हैं। ये है जनाब इस मुल्क की डस्का नंबर 2। पहले तो धुंध थी तो वोट के डब्बे और प्रिजाइडिंग अफसर दोनों गायब हो गए। आज गाए वो कौन है जिसने अंदर जाके वो कैमरे लगाए? बूथ के अंदर एक लैंप पड़ा हुआ है सॉलिड, वहां पे रोशनी है, सब पड़ा है, लेकिन उसके अंदर बेशुमार सुराख हैं। किसी को नहीं पता कि उस लैंप के अंदर कितने माइक्रोफोन और कितने कैमरे लगे हुए हैं। बूथ की साइड के ऊपर एक और डिवाइस है जो चिपकी हुई है नीचे की तरफ। लगता बज़ाहिर ऐसा है कि वो कैमरा भी है और माइक्रोफोन भी है। अभी हम ये नहीं आपको बता सकते कि वो माइक्रोफोन है या कैमरा है, क्योंकि वो सील्ड है। और हम ये चाहते हैं कि पुलिस इसको एविडेंस के तौर पे ले, हमारे सामने खोले और फिर देखे कि उसके अंदर क्या क्या है। 2 डिवाइसेस लगी हुई हैं बूथ के अंदर। साइड पे एक चीज लैंप पड़ा हुआ है जिसके नीचे को 30-40 के करीब वो सुराख हैं, बल्ब्स हैं, ताकि पता न चल सके कि ये कैमरा है या नहीं। और 2 कैमरे ऊपर लगे हुए हैं। ये है जनाब इस मुल्क की डस्का नंबर 2। पहले तो धुंध थी तो वोट के डब्बे और प्रिजाइडिंग अफसर दोनों गायब हो गए। आज क्योंकि इस्लामाबाद में आप लोगों की वजह से धुंध नहीं है, कैमरे चल रहे हैं, तो जरा अंदर जाके सिर्फ देखने पे सारी हकीकत इलेक्शन की आज आपके सामने आ गई है। और वो जो कह रहे हैं ना कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ये है वो इन्फ्लुएंस। ये कैमरे किसने लगाए हैं? ये कैमरे किसके लिए लगाए गए हैं? ये क्या एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने ये कहा था कि ये इलेक्शन आर्टिकल 226 के तहत है और ये एक आईनी इलेक्शन है, इस वजह से ये आईनी इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए होगा, तो ये एहतमाम किया गया है, ये धज्जियां उड़ाई गई हैं उस फैसले की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। ये है वो खुफिया बैलेट। मैं चाहूंगा कि मुस्तफा नवाज खोकर साहब भी अपनी राय का कुछ इजहार कर दें और फिर आपके सवालात ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुसद्दिक साहब बहुत तफसील से आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह ये सारा मामला हुआ, किस तरह हमें हमारी पार्टीज़ की तरफ से कहा गया, हम हाउस के अंदर गए और वहाँ पर हमने पोलिंग बूथ के ऊपर और पोलिंग बूथ के अंदर हमने कैमरास डिस्कवर किए। ये तो इसके फैक्ट्स हैं। लेकिन इसमें अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हाउस की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी और खुसूसन इलेक्शन से पहले वो चेयरमैन सेनेट की है, वो सेक्रेटरी सेनेट की है और उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी की है। अब तहकीक इस चीज़ की होनी है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच किस तरह हुई, आया ये हजरात उस सिक्योरिटी के ब्रीच कराने में शामिल थे, इसमें कोलूजन थी, और फिर ये जो स्पाई कैमरास लगाए गए, क्या ये इन तीनों हजरात ने जाहिर बात है हेड ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं लगाएंगे, सेक्रेटरी सेनेट ने किसके कहने पर ये इजाजत दी कि हाउस के दरवाजे रात को खोले जाएं, शाम को खोले जाएं या उससे पहले खोले जाएं, ऐसे वक्त में खोले जाएं कि वहां पर कोई ना हो, कोई नजरें ना देख रही हो, और फिर वहां पर यह कार्रवाई डाली जाए।
वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और हम खुसूसी नशरियात लेके चल रहे हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से, जिसमें आपको बता रहे हैं इस वक्त अब से कुछ देर पहले 9 मुंतखब सेनेटर साहिबान ने हलफ उठा लिया है, जिनकी तादाद 48 है। और इस मौके पर शोर शराबा भी देखने में आया सेनेट के अंदर, जब मियां रज़ा रब्बानी जो कि खुद साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इस बात पर शदीद एतराज़ किया कि पोलिंग बूथ के अंदर कैमरास क्यों नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 226 की और कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर वहां पर मौजूद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह हैं, उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया और कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो वोट की सिक्रेसी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज न किया जाए। इस वक्त काफी शोर शराबा भी हमें देखने में आया। खैर, इससे पहले 9 मुंतखब सेनेटर शिबली फराज जो कि वजीर इत्तलात भी हैं, वो जब यहाँ पे पहुंचे सेनेट में अपना हलफ उठाने के लिए, उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से कुछ बातचीत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। सर आप बताएं, अपोजिशन का क्या प्रोग्राम है? सर अपोजिशन ने देखें धांधली का मंसूबा, ये इसी इनकी महारत ही यही है कि ये धांधली के मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करें। आज भी उनकी जो धांधली की एक कोशिश थी उसको हमने बेनकाब कर दिया और इंशाअल्लाह इनको रुसवाई होगी और हार इनका मुकद्दर है। गिलानी साहब की कोशिशें होती रही हैं सर। बिल्कुल, देखें इन्होंने तो हर हरबा इस्तेमाल किया है, ठीक है, और गिलानी साहब की किस्मत में हार है। गिलानी साहब की किस्मत में हार है। और इसी जगह पे थोड़ी देर पहले खड़े होकर गिलानी साहब कह रहे थे हम तो जीत चुके हैं। खैर, गर्मा गर्मी खबरों में और खबरें आ रही है, हमें भी थोड़ी देर में क्लियर होगा। लेकिन उसके साथ साथ जी भी कैमरों के हवाले से हमने आपको बताया कि खुफिया कैमरा नस्ब किए गए हैं पोलिंग बूथ के ऊपर, ऐसा कहना था मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का। मुसद्दिक मलिक, उन्होंने प्रेस टॉक भी की। अभी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शबीर हुसैन मौजूद है। शबीर, क्या अपडेट है इस हवाले से? ऑपोजिशन ने तो अच्छा खासा एहतजाज भी किया इस बात पे। शबीर, आपको आवाज आ रही है? जब तक हम लिंक करते हैं, शबीर से रब्ता करते हैं, हम ये थोड़े से मनाजिर एक बार फिर आपको दिखा दें। अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल ये बताई मुसद्दिक मलिक साहब ने, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, कि वहाँ पे एक लैंप मौजूद है और उस लैंप के अंदर उन्होंने कहा जी हमें मालूम नहीं कि कितने कैमरे और कितने माइक्रोफोन्स नस्ब हैं और ये पता लगाया जाए कि ये किसने किया। और ये वायर भी नज़र आ रही है जो कनेक्टिविटी है। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें सेनेट से मौसूल हो रही हैं, जो 9 मुंतखब सेनेटर हैं, फैसल वाउडा साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर भी हैं और पहले मेंबर नेशनल असम्बली थे, मुस्ताफ़ी हुए, अभी सेनेटर मुंतखब हुए, उन्होंने इस वक्त दस्तखत कर दिए हैं बतौर सेनेटर, जिसे कह सकते हैं कि आप ज्वाइनिंग दे दी है। और हलफ बाकायदा तौर पे अब से कुछ देर पहले 48 सेनेटर्स ने उठाया है और ये अहम मरहला मुकम्मल हुआ है। लेकिन अभी कौन चेयर करने जा रहा है इस ऐवान को, इस हाउस को, इसका फैसला होना बाकी है। और वही कहना चाहिए कि असल फैसला है, वही आज की सबसे बड़ी खबर है कि होगा क्या और कौन आज इस सीट के ऊपर बराजमान होगा। ताहम मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, जैसा कि हम बता रहे थे, सेनेटर आज़म सवाती की जानिब से, मियां रज़ा रब्बानी की जानिब से, जो कि खुद चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, उनके दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई, कुछ जुमलों का तबादला भी हुआ, जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उन्हें काम डाउन किया और कहा कि हम वोटों की जो प्राइवेसी है उसको यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी हमें एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सेनेट के बड़े मार्के को हम डिस्कस करें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात हो रही है चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से और अभी हमने आपको इजलास के हवाले से बराह अपडेट्स भी दी। जितनी भी मीडिया टॉक्स हुई, जितने भी रहनुमाओं ने, सेनेटर्स ने गुफ्तगू की, वो सब हमने आपको सुनाई। अभी कुछ देर पहले ये मामला उठा अपोजिशन की जानिब से कि कैमरे नस्ब किए गए हैं, खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। उस हवाले से प्रेस टॉक भी की डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शबीर हुसैन मौजूद हैं। शबीर, आपसे जानेंगे, अपोजिशन ने अच्छा खासा वावेला मचाया है सेनेट के इजलास के दौरान आगाज होते ही इस हवाले से कि खुफिया कैमरे लगाए गए हैं, तो क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? फिक्र की खबर भी सुनाई कि पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर है शेरी रहमान, उन्होंने अपोजिशन सेनेटर्स और जो पार्लिमानी लीडर थे अपोजिशन के, उनको नाश्ते की मदद किया होता पार्लियामेंट हाउस के कमेटी नंबर 2 में। इस दौरान पीपल्स पार्टी की जो MNA है शाजिया मरी, वो कमेटी रूम के अंदर दाखिल हो गई और उसने वहां पे ये इंकशाफ किया कि ऐवान के अंदर जो पोलिंग बूथ लगा हुआ है उसके अंदर भी और बाहर भी खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, जिस पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मुसद्दिक मलिक समेत जो अपोजिशन के और खासतौर पर PDM के जितने भी सेनेटर्स और पार्लिमानी लीडर्स थे वो वहां से निकले और ऐवान के अंदर आ गए इजलास शुरू होने से कबल ही। वहां पे उन्होंने जाके जब देखा कि जो पोलिंग बूथ है उसके अंदर भी खुफिया कैमरे थे, जबकि पोलिंग बूथ
के ऊपर भी कैमरे लगे हुए थे। उन्होंने उनकी निशानदेही की और पोलिंग बूथ को खोला, उन कैमरों को मीडिया के सामने, जो मीडिया गैलरी में जितने भी मीडिया नुमाइंदान थे, उनको दिखाया कि जी हुकूमत की जानिब से प्री पोल रिगिंग की गई है और उन्होंने यहाँ पर खुफिया कैमरे नस्ब किए हैं। जिस तरह हुकूमती मेंबरान ने भी एहतजाज किया, इस दौरान खासतौर पर जो मुस्तफा नवाज खोकर और मुसद्दिक मलिक ने उन्हें ये भी कह दिया कि आप शर्म करें, आपको अपने मेंबरान पे, अपने सेनेटर्स अच्छा शबीर, इसमें जब हमारी हुकूमती नुमाइंदा से बात हो रही थी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा से जब बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, इन्होंने टकरे मारनी है, रोना रोना है, एड़ियां रगड़नी है, इलेक्शन कमीशन के पास जाए। इलेक्शन कमीशन की इस इंतहाई अहम मामले के ऊपर कोई स्टेटमेंट आई है अब तक? नहीं, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऐसा कोई खबर या कोई नोटिस ऐसे सामने नहीं आई, लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जिसको सदर ममलिकत ने इस इजलास को चेयर करने के लिए बनाया था, मुकर्रर किया था, उन्होंने ये रूलिंग दी है कि सेनेट सेक्रेटेरिएट को और सेक्रेटरी सेनेट को कि वो जो पोलिंग बूथ दोबारा अक्सर इन्हें नया फ्रेश वहां पे इंस्टॉल करे, ताकि किसी भी सूरत किसी को ये मौका ना दिया जाए कि वो कोई धांधली या किसी की जो वोट की सेक्रेसी हो उसको लोगों के सामने आया हो जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शबीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। शब्बीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अब से कुछ देर बाद होना है, अज़ान जुम्मा, नमाज जुम्मा के बाद, और अभी इस वक्त मुख्तलिफ सेनेटर्स जो हैं वो साइन कर रहे हैं, साइनिंग सेरेमनी हो रही है और उसके बाद यकीनी तौर पर इंतखाब भी होगा। बड़ा मार्का है, हम आपको जब तक ये नहीं हो जाता उसके बाद तक भी आपको अपडेट रखेंगे। एक्सप्रेसो से इस वक्त के लिए इतना है। बिल्कुल, आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को लाइव शो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।